पावर हाउस में खूब पावर होता है, लेकिन कौन सी मशीन, कौन सा कारखाना कितनी कैपेसिटी का है, उसको कितना वोल्टेज चाहिए, उसके अनुसार ही वहाँ से सप्लाई होता है। भी साधक भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, वो संकल्प करेंगे कि हे सदगुरु, मेरे को खूब शक्ति दी जाए कि मैं आत्मा कल्याण कर सकूं और मेरे से बने तो अपने अन्य भाइयों बहनों के लिए मैं कुछ उपयोगी बनूं। इस परोपकार की भावना से जिसका आंतरिक संकल्प होता है उसको खूब शक्ति प्राप्त होती है। समय इसके विषय में इतना ज़्यादा मैं बोल सकूं नहीं है, लेकिन आपको कुछ प्राप्त हो इसके लिए थोड़ा सा तो बोलना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। बाद में शक्तिपात क्या है, सदगुरु की शक्ति कैसे काम करती है फिर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक श्लोक मुझे याद ही नहीं रहा, लिख लाया हूँ, आपको बोलता हूँ कि शक्तिपात के लिए अलग अलग प्रकार है। होता क्या है, सबके अंदर शक्ति है, उस शक्ति को जागृत की जाती है। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, उसको बोध और ज्ञान दिया जाता है कि अपने मूल स्वरूप को, आत्म स्वरूप को पहचाने। बाद में वो भगवान का स्वरूप बन जाता है। आपके मूलाधार में सुसुप्त कुंडली शक्ति है, जो कितने जन्मों से सोई हुई है। वे सिद्ध समर्थ पुरुष उस शक्ति को जागृत करते हैं, उठाते हैं। उठो, जागो, अपने दिशा पकड़ो, अपने मार्ग को अपनाओ। तो जब सदगुरु कृपा करते हैं तो सत शिष्य योग्य साधक के अंदर की सुसुप्त शक्ति जागृत होती है और वो अपने दिशा की तरफ सक्रिय हो जाती है। शक्तिपात जो है एक स्पर्श से होता है, एक दृष्टि से शक्तिपात की जाती है, एक संकल्प से होता है। स्पर्श से हजारों आदमी बैठे हों, एक एक को स्पर्श करके शक्तिपात किया जाए, ये संभव नहीं है। ऐसे शक्तिपात करने वाले जो महापुरुष हैं और 2-5 को शक्तिपात करें स्पर्श कर करके। ज्यादा संख्या हो तो दृष्टि से शक्तिपात जो है किया जाए, तो एक साथ में हम कितने के अंदर दृष्टि मिला करके शक्तिपात करें। ये भी बहुत ज्यादा आदमी को कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। तीसरा जो है संकल्प, इच्छा। आप इच्छा करें और मैं इच्छा करूं, मतलब सदगुरु इच्छा करें और आपकी शक्ति की जागृति हो। एक साथ में करोड़ों लाखों के अंदर शक्तिपात एक ही क्षण में हो सकता है। रेडियो स्टेशन में अगर दूरदर्शन में वॉइस चालू हो, न्यूज आता हो और जिन के पास टेप हो, रेडियो हो, सुनना चाहते हो, एक साथ में लाखों करोड़ों लोग एक ही वॉइस को सुन सकते हैं। दूरदर्शन से एक ही व्यक्ति कोई वायु प्रवचन कर रहा है, दूरदर्शन से बोल रहा है, लेकिन जितने भी टेप और रिकॉर्ड आपके पास हों, आप एक साथ करोड़ों लोग सुन सकते हैं। लेकिन टेप में सेल होना चाहिए, नवा सेल हो, नवा टेप हो, फिर भी उसमें सेल ना हो, वॉइस पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए सेल डालना चाहिए। तो शरीर रूपी रेडियो के टेप के अंदर श्रद्धा और विश्वास रूपी सेल डाल देना चाहिए। इसमें तर्क कुछ भी नहीं, क्या होगा न कैसे होगा नहीं। दत्तात्रेय महाराज की कृपा है और मेरे ऊपर उनकी कृपा होगी, इस भाव से आप लोग अपने विराट दिल को खोल देंगे। टेप में सेल होना चाहिए
और टेप का चाप खुला होना चाहिए, बंद न हो। तो श्रद्धा और विश्वास का सेब डाल करके शरणागत भाव से इस अपने टेप को खोल दीजिए। चाप खुला हो, लेकिन आप वॉइस कहाँ का लेना चाहते हैं? कोई फिल्मी संगीत भी आ रहा है और कहीं कुछ मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। तो सुई का कांटा जो है, जिस स्टेशन को पकड़ना हो वहां लगाना पड़ता है। तो आप अपने मन चित्त बुद्धि को अभी सद्गुरु के चरण में रख दीजिएगा, कांटा वहां लगा दीजिएगा। आपका मन सद्गुरु के चरण में रहे, ईश्वर के तरफ है। चंचल मन जो भाग रहा है उस चरण में केंद्रित रहे, ऐसा प्रयास करिएगा। आप लोग जब धुन चालू होगी और उसके बाद मैं संकल्प करूंगा, सद्गुरु से प्रार्थना करूंगा, जिसकी इच्छा हो दृष्टि खुली रखना, जिसकी इच्छा हो बंद रखना, लेकिन भाव रखना कि मेरी शक्ति की जागृति हो। सूरदास जी अंधेर है तो कृष्ण भगवान ने स्पर्श और शक्तिपात किया रहा, सूरदास की सारी शक्ति जागृत हो गई है। कोई कोई महापुरुष स्पर्श से, कोई मधुर भरी दृष्टि से देखते हैं और शक्तिपात हो जाता है। शक्तिपात होने के बाद होता क्या है? एक जगह श्लोक लिखा है, देह पातस तथा कंपः परमानंद हर्षणे। शक्तिपात होने से कभी कभी शरीर में कंपन होता है, रोमांच सा हो जाता है, कभी शरीर जो है आगे पीछे पड़ जाता है, हिलने लग जाता है, और कभी कभी इतने अंदर आनंद की अनुभूति होती है कि व्यक्ति हर्षित हो जाता है, बहुत आनंद उसको महसूस होता है। तो कभी रोना तो कभी हंसना भी आ जाता है। देह पातस तथा कंपः परमानंद हर्षणे स्वेदो रोमांच शक्ति पातस्य लक्षण। कभी कभी जो है जब आप ध्यान में बैठेंगे और थोड़ा बहुत ध्यान भगवान के चरण में, सदगुरु के चरण में रखे रहेंगे, तो आप अपने को महसूस करें कि मैं सो गया, ये नींद सी आ गई, ऐसा भी महसूस होता है। लेकिन नींद नहीं होती है, किसी के का नसकोड़ा भी बोलने लगता है। तो बहुत आदमी थका हो, जागृत हो, तो उसको कभी नींद भी आ जाती है। लेकिन ध्यान के अंदर बैठा हुआ साधक थका हुआ भी हो तो भी उसका जरूर शक्ति काम करती है। तो कभी नींद का आना, कभी मूर्छा सा महसूस होना कि मेरे को ख्याल नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, घबराहट सी हो जाती है। कभी शरीर में पसीने भी हो जाते हैं, रोना और हंसना भी होता है। पेट के अंदर कुछ क्रिया होने लगती है, पेट का नाभि का भाग ऊंचा नीचा होने लगता है, कभी ठंडी और गर्मी महसूस होती है। इस प्रकार के अनेकों लक्षण शक्तिपात के हैं। अब किस साधक को क्या अनुभव हो वो साधक खुद पहचानेगा। एक व्यक्ति को एक जैसी अनुभूति नहीं होती है। और दत्तात्रेय महाराज ने बोला है, जब मैंने आशीर्वाद नामादर बोले हैं, कि जब सब तुम प्रार्थना करोगे, लोगों की इच्छा होगी, तो मैं अपने संकल्प से शक्तिपात करूंगा। एक साथ में लाखों करोड़ों को भी शक्तिपात हो सकता है। इसलिए आप लोग अभी स्तुति की जाएगी। स्तुति होने के बाद धुन बोली जाएगी, और धुन के बाद जब आप लोग बैठने लगेंगे, उस समय जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा सद्गुरु की तरफ से। बाकी तो धुन में ही शुरू हो जाएगा। वो महाराज अभी हाजिर हैं, आप लोग श्रद्धा से बोलेंगे कि मुझे कुछ दर्शन हो, तो बहुत से आदमी को यहाँ महाराज का दर्शन भी होगा। खुली आंखें, बंद आंखें, आप किसी को अलग अलग अनुभूतियाँ भी होगी। साधक यहाँ बैठा हो कि छतरी में बैठा हो कि कहीं भी दूर बैठा हो, हर जगह शक्ति काम करेगी। जैसे कि यहाँ बैठे बैठे कहीं भी टीवी दिखती है, इसी प्रकार से सदगुरु हर जगह हाजिर हैं। ये मानवी का काम नहीं है,
ये व्यापक चैतन्य शक्ति का काम है, वो अपनी शक्ति यहाँ काम करेगी। आप लोग श्रद्धा रखेंगे और ध्यान में बैठेंगे। जो जो प्रक्रिया जिन जिन के शरीर में हो, कोई साधक कहीं धुन में कुछ उसको क्रिया होने लगे, पड़ जाए, रोवे कि हंसे, उस तरफ दूसरे साधक को ध्यान नहीं देना है। उनको तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, इस तरफ ध्यान देना है। और इच्छा करिएगा कि मुझे सद्गुरु खूब आशीर्वाद दें कि हम जिस संसार में कर्म योग में स्वस्थ रह करके स्वस्थ मन चित्त बुद्धि से आत्म कल्याण करते हुए कुटुंब परिवार के साथ साथ में विश्व कल्याण में लगा रहूं। हमेशा मेरी भावना सबके हित के लिए हो, कल्याण के लिए हो। ताकि शक्तिपात के आम लक्षण क्या क्या हैं बताऊंगा कि शक्ति जाती है तो व्यक्ति के विचार कैसे कैसे होते हैं, ये आगे का विषय है। तो अभी जो है स्तुति, प्रार्थना, धुन और उसके बाद जो है शक्ति, सदगुरु के आशीर्वाद और शक्ति झेलने की तैयारी। आगे बाद में आप लोग तैयार हो जाएंगे, अपने शरीर रूपी टेप को खोल देंगे, श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठेंगे। सदगुरु की स्तुति बोल सकें तो बोलिएगा, नहीं तो सुनिएगा। और धुन बोलते समय आप दिल खल को बोलिएगा। अभी जो एक कलाकार लोग आए हुए हैं राजकोट से, हरि ओम।